माटी से बंधी डोर आज शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। अरे तू क्यों ले रहे है? It's mine. ओह गॉड, तुम लोग एक टॉय के लिए लड़ रहे हो और यहाँ पे हमारे घर का बंटवारा हो रहा है। What's बंटवारा? ऐसा किसने बोला? मुझे पता है, क्योंकि मैंने काका और काकी की बात सुन ली थी। Bro, what is बंटवारा? बोल ना। देखो तुम्हारे मम्मी पापा को चीकू नहीं चाहिए और मेरे मम्मी पापा को चीकू चाहिए, इसलिए वो लोग इस घर को 2 हिस्सों में बांट रहे। ओके What? हम किसकी साइड पे जाएंगे? Obviously अपने मॉम डैड की। कोई मुझे समझाएगा यहाँ क्या हो रहा है? And why? ओके फाइन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक केक है और हम 3 लोग, तो केक के कितने हिस्से होंगे? 3. हाँ, और वैसे ही अभी चीकू भी हमारे साथ आ जाएगी तो केक के कितने हिस्से होंगे? 4. तो फिर ये सिंपल सी बात है कि हम सब के केक का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमने चीकू को दे दिया। राइट। अरे नॉट राइट। मैं क्यों दूं अपना शेयर? हाँ, फिर मैं भी क्यों दूं? और मैं भी क्यों दूं? देखो, जैसे अभी मैंने केक के एग्जांपल से समझाया, वो सेम चीज हमारे घर के और हमारी घर की चीजों के साथ हो रही है अगर ये चीकू हमारे साथ रहेगी तो। तुझे हमारा शेयर क्यों चाहिए? तू जाना अपने घर, जो भी चाहिए अपने मॉम डैड से मांगना। हाँ, और अगर घर नहीं है तो अनाथ आश्रम चले जाओ ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग गिफ्ट लेके आते हैं, हम भी रहने चले जाएंगे और तुम हमको बता देना तुमको क्या चाहिए, हम लेके वहाँ पे आ जाएंगे। जाना चीकू यहाँ से प्लीज। या हमारे घर से चली जा तू, फिर कभी मत आना। जा गो चीकू जाना। अरे जाना चीकू यार। ये देखो कामिनी आंटी, आप जो बाहर वो बड़े लोगों से करवा रहे हो ना, वही काम मैंने इन बच्चों से भी करा दिया। अब ये लोग चीकू को ना कभी अपनी बहन नहीं मानेंगे। इस घर की एक ही बेटी होगी, बस मैं। ताई रुक जाइए, ताई प्लीज मेरी बात मानिए, मत बताइए कुछ ताई। तुम वो मौका खो चुकी है सावित्री। आज मैं अपने भाई को सब कुछ बता दूंगी। ताई मेरी बात तो सुनिए। शशिकांत, क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? हर एक इंसान यहाँ मनमानी किए जा रहा है। ताई क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं ये सब कह रहे हैं? उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो क्या पता नहीं चलेगा इसे? दिल दुखाने के लिए माफी चाहती हूँ शशिकांत, लेकिन तुम्हारे बच्चे बंटवारा चाहते हैं, वो भी तुम दोनों के जिंदा रहते हुए। इसका मतलब समझते हो ना शशिकांत? शशि प्लीज कोई मतलब मत निकालिए। वो अब तो जानते हैं, वो कामिनी बहुत गुस्से में थी ना, तो उसके जो मन में आया उसने बोल दिया। सावित्री, बात को गोल घुमा के क्यों बता रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देती? इसके बीवी बच्चे आज इसको इस लायक ही नहीं समझते कि इस घर के बड़े बड़े फैसलों में इसकी कोई भी सलाह ली जाए। मेरे भाई से छुप छुपा के सब लोग मनमर्जी किए जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी शशिकांत। ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस सब मेरे भाई का है और मैं इसके हिस्से होने नहीं दूंगी। ये सब कुछ उस लड़की चीकू की वजह से हो रहा है। शशिकांत, हमें हर हाल में मिलिंद और नूपुर को उस बच्ची को गोद लेने से रोकना ही पड़ेगा। ताई आप ही कैसे? बस बहुत हो गया सावित्री। अगर रखना ही है तो नौकर बना के रखो उसे, वरना भगा दो उसे यहाँ से बहुत दूर। पर उस लड़की के चक्कर में सुबोध और उसका परिवार यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ताई शशि, मैंने सब कुछ संभालने की बहुत कोशिश की, पर कुछ ठीक नहीं कर पाए। सब कुछ और बिगड़ गया। मिलिंद और नूपुर चीकू को गोद लेना चाहते हैं और सुबोध और कामिनी बंटवारा चाहते हैं। मैं किसकी साइड लूं, किसकी सुनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है शशि। हमारे इस घर को टूटने से कैसे बचाऊं मैं? क्या चाहिए आपको? मेरी वजह से बहुत सैड हो रहा है ना आप सब लोग को। किसने कहा आपसे मैं सैड हूं? तो स्माइल करो, देखो बड़ी सी स्माइल हर बार की तरह।
झूठ बोल रहे हो आप। मालूम है मेरे को, घर का बंटवारा हो रहा है। काका आपसे दूर जा रहे हैं और रव और निवान भी हमसे अलग हो जाएंगे। किसने कहा आपसे? मुझे पता है। आपको कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बात बताऊं, जब आप चांद बस्ती में रहते थे तो क्या आपका आपके दोस्तों से झगड़ा नहीं होता था? बहुत दास्ती वाला। पता है, इतनी पक्की वाली डिशम डिशम होती थी ना टंकी लोकल सिग्नल के साथ, पर दोस्ती उससे कई ज्यादा पक्की थी। इसके वास्ते सुलझ जाता था। हमारा रिश्ता भी उतना ही पक्का है, कुछ नहीं होगा। हाँ, आपसे में थोड़ा सा मनमुटाव है, ठीक हो जाएगा। पक्का, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। पक्का ना? भरोसा नहीं है आपको मेरे अंकल? नहीं। क्यों? अंकल पे नहीं है, पापा पे है। तो आप अपने मेरे पापा पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर लूंगा, आपको रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आता हूं थोड़ी देर, सब ठीक ठाक। सूखी रोटी तेरे हाथों से खाके आया मजा बड़ा। तेरे राना जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना, हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं मारी, मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ, दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना डिशुम डिशुम वाली फिल्म देखती हूँ, और शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा? पतीला? क्या? चाय उबल गई। राजा मेरा बैल। ना लड़कियों वाली कोई फीलिंग है, ना बोलने का ढंग। यार शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए, उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर, आज शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। कपूर, क्या हुआ? यहाँ के लिए खड़ी क्या सोच रहे? तुम दिखाते नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें चिंता नहीं है। कोई और नहीं पढ़ सकते, वो मैं पढ़ सकती हूँ तुम्हारे चेहरे पे मिली। तुम भी इस बात को जानते हो। काश जितनी कन्विंसिंग ने चीकू से झूठ बोला, उतनी कन्विंसिंग ने खुद से भी बोल पाता। तुम्हारी बात हुई चीकू से? हाँ, अभी तो समझा बुझा के भेज दिया, परेशान थे बहुत। है कहाँ वो? मैं बात करूँ क्या उससे? तुम बात करोगे तो फिर बात और कहीं चले जाएगी। क्या लगता है तुम्हें मिलिंद? फिलहाल तो डर लग रहा है काफी, पेपर्स कहीं फैमिली का बंटवारा ना हो जाए। इतनी सीरियस बात कभी भी हमारी फैमिली पहले हुई भी नहीं है। तुम एक बार सुबोध भाई साहब से बात करो ना। तुम्हें लगता है कोई फायदा होगा? मुझे लगता नहीं बात सुनेंगे। बिना बात के तुम हार कैसे मान सकते हो? तुम सुबोध भाई साहब से बात करो, मैं कामिनी से बात करती हूँ। तुम्हारी बात सुनेंगे तुम्हें लगता? हाँ, सुनना पड़ेगा उन्हें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें उल्टा सीधा कुछ बोल देता हो। इस परिवार की खुशियाँ मुझसे तुमसे हम सबसे ज्यादा बढ़कर है मेरे लिए, और उसके लिए एक दो बातें सुननी भी पड़ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम बात करो फिर। कामिनी, तुझसे 2 मिनट बात हो सकती है क्या प्लीज? ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं आप? आई, आप तो जानती है ना मुझे आपसे कभी नाराजगी हो सकती है और नहीं मैं आपसे कभी गुस्सा हो सकती हूँ। तो फिर ये बंटवारे की बात क्यों? आपसे अलग होना नहीं चाहती मैं। हम तो बस उनसे अलग होने की कोशिश करें जिन्हें हमारी और हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। कामिनी, मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आई हूँ। अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है नुपुर। अब बस अपना अपना हिस्सा लेते हैं और अपने अपने रास्ते अलग अलग निकल लेते हैं। पर कामिनी, कोई और तरीका भी तो हो सकता है ना इस बंटवारे को रोकने के लिए? है ना, चीकू को इस घर से बाहर निकाल दो। कर सकती हो? कैसी बातें कर रही हैं आप? आप खुद एक माँ है ना,
आपको तो समझना चाहिए ना मेरी सिचुएशन। अरे पर तुम उसकी माँ नहीं हो ना। हाँ पर बनना चाहती हूँ ना मैं उसकी माँ। इतने सालों से जिस कमी के एहसास में मैं जी हूँ, अब उसे मैं भरना चाहती हूँ कामिनी। और उसके लिए पायल है ना। हाँ पायल है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, वो हमेशा रहेगी। पर जब पायल नहीं थी तब चीकू थी और उससे एक जुड़ाव महसूस हो गया था मुझे, और अब उस जुड़ाव को मैं तोड़ नहीं सकती हूँ। इतनी एहसान फरामोश नहीं हो सकती हूँ ना मैं। और मैं सच में चाहती हूँ कि चीकू मेरी बेटी बने। अगर वो चली जाएगी तो उसके साथ मेरा भी एक हिस्सा चला जाएगा और मैं अधूरी रह जाऊंगी कामिनी। प्लीज आप चीकू और फैमिली में किसी एक को चुनने के लिए मत बोलिए मुझे। मुझसे मेरी ममता की इतनी बड़ी कीमत मत मांगो कामिनी। कामिनी, चीकू का रिश्ता सिर्फ नुपुर से नहीं है, हम सब से है। हम सब यही चाहते हैं कि चीकू हमारे साथ इसी घर में रहे। सुबोध के साथ, तुम्हारे साथ, आरव और निवान के साथ चीकू कभी इस घर से बाहर न जाए। इसलिए प्लीज कामिनी, ये बंटवारे की बात छोड़ दो। छोड़ दिया ही? सब कुछ छोड़ दिया। इस घर के बंटवारे की जिद छोड़ दी, अलग होने की जिद छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। आपको चीकू को इस घर में रखना है तो रख लीजिए, पर सारी प्रॉपर्टी मेरे आरव और निवान के नाम कर दीजिए। बोलिए, है मंजूर? ये क्या बोल रही है तुम कामिनी? सही बोल रही हो ना मैं आई। आप लोग ही तो कहते हैं ना कि उस चीकू को पैसे का कोई लालच नहीं है, आपको प्यार देना है उसे दे दीजिए, पर प्रॉपर्टी आरव और निवान को ही मिलेगी। पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है मुझे कामिनी, पर आपकी सोच एक किस तरह की है? नुपुर, मैं तुम्हारे जैसी महान नहीं हूँ। मुझे अपने बच्चों की फ्यूचर की चिंता है, इसीलिए बोल रही हूँ ये सब। अरे तुम्हारा क्या है? आज तुम उस पे प्यार लुटा रही हो, कल प्यार प्यार में पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दोगी। फिर क्या हम रास्ते पे बैठ के भीख मांगेंगे? जो मन में आयो बोले जा रही है तुम कामिनी। मैं और तुम्हारे बाबा अभी तक जिंदा है और हमारे रहते हुए किसी भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। आई, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। आप आज है कल नहीं तो बांट लेना जो कुछ बांटना चाहते हो, पर जब तक मैं और तुम्हारे बाबा जिंदा है, मैं न घर अपना टूटने दूंगी न परिवार। ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। ठीक है, आप जैसा चाहती है ना बिल्कुल वैसा ही होगा। आप चाहती है ना कि इस घर का बंटवारा नहीं हो, हम कुछ भी नहीं मांगे। वैसे भी जिस घर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, वहां से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आई, ये अपने कपड़े और जेवरों पे तो हक है ना मेरा, या वो भी यहीं पे छोड़ के चली जाओ? मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब ये कह रही हूँ मैं नुपुर कि बड़े बूढ़े तो बोल ही गए हैं ना, जिस घर में आपकी इज्जत ना हो वहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। सुबोध, आप अपना सामान पैक कर लीजिए। सॉरी आरव निवान, आप भी अपना सामान पैक कर लीजिए। हमें ये घर छोड़ के जाना होगा। इन्हें चीकू चाहिए ना तो रख लीजिए चीकू। चीकू रहेगी इस घर में, पर हम नहीं। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।